आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लर्न हिंदी विद मिस मीनाक्षी। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त व्यंजन। पहले वाले वीडियो में मैंने व्यंजन के बारे में बताया था और मैंने बोला था कि व्यंजन का ही पार्ट होता है संयुक्त व्यंजन। तो इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। संयुक्त का मतलब होता है कंबाइंड या ज्वाइंट, मतलब एक से ज्यादा इसमें वर्ण आते हैं, व्यंजन वर्ण एक से ज्यादा आते हैं। जैसे आप क्ष बोलोगे तो एक साउंड नहीं है, आप ध्यान से सुनोगे क्ष तो आपको दो साउंड सुनाई देंगे, एक क का साउंड और एक श का साउंड, क्ष। फिर त्र बोलोगे तो एक त का साउंड सुनाई देता है और दूसरा र का साउंड, त्र। त पे हम बहुत थोड़ा सा रुकते हैं और र पे ज्यादा देर के लिए रुकते हैं, त्र। मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। क्या तो इसमें ज और न्य व्यंजन वर्ण है और लास्ट वाला हमारा है श्र, तो इसमें श और र का साउंड आता है, श एंड र। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने सारे व्यंजन वर्ण के नीचे एक टिल्टेड लाइन लगाई है। ये हम लगाते हैं जब हमें लेटर्स को स्वर रहित लिखना होता है। स्वर रहित, एक वर्ड होता है रहित और एक वर्ड होता है सहित। रहित का मतलब होता है विदाउट और सहित का मतलब होता है विद। बार बार आपको जब आप हिंदी की कोई किताब पढ़ रहे होंगे या कोई स्टोरी या कभी हिंदी की क्लासेस भी ले रहे होंगे तो आपको ये रहित और सहित चीजें बार बार आपको मिलेंगी। तो रहित का मतलब होता है विदाउट और सहित का मतलब होता है विद। तो यहाँ पे हमें जब हम स्वर से व्यंजन को अलग करते हैं तो उसके नीचे हम लाइन लगाते हैं, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि स्वर के बिना हम व्यंजन को प्रोनाउंशिएट नहीं कर सकते। तो जैसे ही हम यहाँ पे हमने क्ष में क पे हम बहुत थोड़ा सा रुकते हैं, क्योंकि क लेटर हाफ है, वहां पे क के साथ अ नहीं है, उसको सपोर्ट देने वाला स्वर व्यंजन स्वर वर्ण वहां पे नहीं है, तो ये हाफ हो जाता है और श के साथ आता है अ, तभी बोलते हैं क्ष। तो यहाँ पे देखो मैंने पूरा श लिखा है, तो यहाँ पे मैंने टिल्टेड लाइन नीचे नहीं डाली, बट यहाँ पे मैंने व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण को अलग कर दिया है, तो मैंने नीचे टिल्टेड लाइन डाली है। इस टिल्टेड लाइन को बोलते हैं हलन। क्या बोलते हैं? हलन। ध्यान रखना है कि हलंत हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी, उसको हम उल्टा इस डायरेक्शन में डालेंगे तो वो कुछ और ही हो जाएगा, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो याद रखना है कि हलंत हम तब लगाते हैं जब हम व्यंजन से स्वर को अलग कर रहे होते हैं। बाद में जब हमारा टॉपिक आएगा वर्ण विच्छेद, तब मैं इसको और डिटेल्स में समझाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। अब पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फ और फ में डिफरेंस होता है, तो आज मैं समझाऊंगी कि फ और फ में क्या डिफरेंस होता है। प, फ, ब, भ, म वाले फ को हम फ क्यों बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिखा है फ, ज और ख, और इधर भी मैंने सेम ही लेटर्स लिखे हैं, बट मैंने इसमें क्या डिफरेंस है कि उसके नीचे एक डॉट डाला है। उस डॉट को हम बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। ये एक उर्दू वर्ड है और ये सारे जो लेटर्स होते हैं मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं, जो इंग्लिश से जो वर्ड हम हिंदी में यूज करते हैं या उर्दू के कुछ वर्ड हम यूज करते हैं हिंदी में, वहां पे ये डॉट वाले शब्द आते हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन में क्या डिफरेंस है? ये है फ, इसका उच्चारण होता है ह, PH है, और ये है फ। तो डिफरेंस क्या है? फ के नीचे डॉट नहीं होता और फ में डॉट होता है, इसी वजह से प, फ, ब, भ, म होता है, प, फ नहीं होता। हम जो फ्लावर वाला फूल होता है उसको कई लोग फूल बोलते हैं, बट जब हम फूल बोलते हैं दैट इज द इंग्लिश वर्ड फूल एंड यू ऑल नो व्हाट दैट मीन। सो व्हेनेवर वी से मैंने अपने बगीचे में फूल लगाए हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मैंने अपने बगीचे में फूल लगाए हैं,
तो यू नो व्हाट विल बी द मीनिंग, राइट? सो यहाँ पे ज और इसका साउंड हो जाएगा ज, विदाउट डॉट जो है वो है ज और विद डॉट होगा ज। जैसे ज से कोई भी वर्ड जैसे बोलेंगे जुल्म, और ये ज से जमीन। यहाँ फिर है ख और इसको बोलेंगे ख, ख फ्रॉम योर एपिग्लॉटिस। आपने एक मूवी देखी होगी माय नेम इज खान, उसमें वो बोलता है खान फ्रॉम एपिग्लॉटिस। तो ये ख के नीचे जो डॉट लगाएंगे तो वो हम अपने एपिग्लॉटिस से बोलेंगे ख। तो आई थिंक कि आप लोगों को इसमें डिफरेंस पता चल गया होगा कि फ कहाँ बोलना होता है, फ कहाँ बोलना होता है, ज कहाँ बोलना होता है, ज कहाँ बोलना होता है, ख कहाँ बोलना होता है, ख कहाँ बोलना होता है। अब मैं आपको कुछ और लेटर्स बताऊंगी, क्योंकि हम अभी वर्णमाला सीख रहे हैं तो हमें वो सारे लेटर्स का भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस। ये ध्यान देना है कि डॉट का जगह जैसे ही चेंज होता है तो वो लेटर ही चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कि डॉट डालनी है तो हम कहीं भी डाल सकते हैं। जैसे हम ग्लासेस हम आंख में पहनते हैं, उसको हम कान में नहीं पहन लेंगे, राइट? तो वैसे ही जो डॉट जहां डालना चाहिए वहीं डालते हैं। अगर हम उसका प्लेस चेंज करेंगे तो लेटर विल बी चेंज। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू। ढ, और जब इसमें नीचे डॉट लगता है तो इसको बोलते हैं ढ, ढ, ढ। ओके, इसमें थोड़ा सा र का साउंड आता है। इसमें कंप्लीटली ये क्या है, ढ। जो आपका जो टंग है वो आपके पैलेट को ऊपर टच करता है बेट में, और ये जो ढ होता है उसको बोलते हैं, तो हम अपने टंग को रोल करते हैं। ये लेटर है ड, ट, ठ, ड। इसके नीचे भी अगर हमने डॉट डाल दिया तो उसमें भी र का साउंड आएगा, ये हो जाएगा ड, ड। जैसे हम बोलते हैं लड़की, खिड़की। लड़की नहीं बोलते, राइट? लड़की बोलते हैं, खिड़की बोलते हैं, खिड़की नहीं बोलते। और ये जो सामने अगर डॉट चला गया तो इसका आपको पता ही है, मैंने कल के वीडियो में बताया था, क, ख, ग, घ, ङ। तो ये क्या है, ग। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी डॉट का जगह बदलेगा तो वो लेटर भी बदल जाएगा, उसका उच्चारण भी बदल जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।